वो करबला में बोलेगा, जो मदीने में बोला था वो करबला के रेगिस्तान में बोलेगा। मक्के में भी ये बोला था कि मैं बैत नहीं करूंगा यजीद की, और मदीने की गलियों में हुसैन ने कहा था मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा। तो आज करबला के मैदान में भी अली का लाल बोलेगा मैं यजीद की बैत नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ मुसलमानों, मेले मनाने वालों, मेले में जाने वालों, सुनो सुनो, क्या हजरत ज़ैनुल आबिदीन 72 लोगों को जो इमाम पाक लेकर के गए थे, अपने घर के 72 लोग थे, और कुछ लोग वो थे जो रास्ते में आपके साथ हुए थे, जितने भी जानिसार थे, घर वाले थे। इमाम अली असगर रदी अल्लाह ताला अन, छोटी सी नन्ही सी जान है, इमाम पाक ने सबका नजराना पेश कर दिया रब की बारगाह में, सबको शहीद करा दिया रब के नाम पर, सबको परवरदिगारे आलम के दीन को बचाने के लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन मेरे अजीजों सुनो सुनो, उसी करबला के मैदान से जो एक जान बच कर के आई थी उसी को ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। 14 साल की उम्र है हजरत ज़ैनुल आबिदीन की। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो ज़ैनुल आबिदीन है कि जिसकी 14 साल उम्र है, और खैमे से बैठ करके हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने अब्बास अलंबरदार के बाजू कटते हुए देखे हैं। ये वो हजरत ज़ैनुल आबिदीन है कि जिसने अपने छोटे से भाई अली असगर के हल्का तीर देखा है। ये वो हजरत ज़ैनुल आबिदीन है कि जिसने अपने भाई कासिम के सर पर जनाबे वाला खंजरों के बार देखे हैं, जिसने हजरत अली अकबर की कलेजे को कटते हुए देखा है। ये वो हजरत ज़ैनुल आबिदीन है। अल्लाह अकबर कबीरा कि जिसने 72 नुफूस कुदसिया को करबला के मैदान में ढेर होते हुए देखा है। आखिर में अपने वालिद बुजुर्गवार इमाम आजम, इमाम अपने वक्त का इमाम आजम, अपने वक्त का इमामुल मुत्तकीन, अपने वक्त का इमामुल वरा, अपने वक्त का जाहिदों का जाहिद, अपने वक्त का इमामुल ज़ुहदा, अपने वक्त का इमामुल तकवा, अपने वक्त का सारी दुनिया का सबसे बेहतर इंसान, करबला का ताजदार हुसैन इब्ने अली, जब करबला के मैदान में तलवार उठा करके गया है, करबला के मैदान में जब तलवार उठाई है हुसैन इब्ने अली ने, ऐ नबी के जरा गौर करते चलिएगा, और ये फलसफाए मौतो हयात समझते चलिएगा। मौत किसे कहा जाता है, जिंदगी किसे कहा जाता है, मौत किस चीज का नाम है, जिंदगी किस चीज का नाम है, फना किसको कहा जाता है, बका किसको कहा जाता है। आज ये समझने की जरूरत है। जब करबला के मैदान में पहुंचा है नबी का लाडला, जब करबला के मैदान में पहुंचा है हुसैन इब्ने अली, तलवार उठाई है, सारे के सारे लोग जहां में शहादत नोश कर चुके हैं। बहन ज़ैनब की चीख निकल गई, भाईजान आप कहां जा रहे हैं। आंखों से आंसू निकलने लगे, मेरे भाई आप हमें छोड़ करके कहां जा रहे हैं। बेटी सकीना की चीखें निकल रही है, ज़ैनुल आबिदीन रो रहे हैं, अब्बा जान आप जाने की आप ना जाए, हमें किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हैं। करबला का मैदान आज भी ये गवाही देता है, और तुम्हें ये दावत फिक्र देता है। ओ मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वालों, और नबी के नाम पर अपनी जानों के कुर्बानी के नारे पेश करने वालों, तुम्हें मेले और ठेले में जाने की जरूरत नहीं है। ये आशूरा का दिन तुम्हारे लिए मेलों में जाने के लिए नहीं बनाया गया, तुम्हारे तमाशे के लिए नहीं बनाया गया, ढोल ताशे देखने और बजाने के लिए नहीं बनाया गया। आशूरा का दिन, शहादत हुसैन का दिन जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है, तू अपने घर में रहे, अपने घर की औरतों से कह के अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह की बंदगी करना है, तस्बीह अल्लाह की पढ़ना है, बच्चों से कहे अल्लाह की तस्बीह बोलना है, बीबियों से कहे अल्लाह की तस्बीह बोलना है, बहन से कहे अल्लाह की तस्बीह बोलना है, बच्ची से कहो अल्लाह की तस्बीह बोलना है, और खुद मस्जिद में अल्लाह की बंदगी कर, और सबका नजराना पेश मुस्तफा जाने रहमत के मुस्तफा जाने रहमत के नवासे की बारगाह में कर दे। कसम खुदा की याद रख, जब ऐसा करेगा आशूरा का दिन होगा, जब तेरी मौत आएगी, जब तू दुनिया से जा रहा होगा, कब्र में पहुंचेगा हुसैन इब्ने अली का नाना आ जाएगा, कब्र में जाएगा मुस्तफा जाने रहमत आ जाएंगे, कब्र में जाएगा आमना का लाल आ जाएगा, कब्र में पहुंचेगा नबियों का शहंशाह आ जाएगा, कब्र में जाएगा मुस्तफा जाने रहमत आ जाएंगे। आमना का लाल कब्र में आने के बाद फरिश्ते सवाल करने के लिए आएंगे, तो आमना का लाल सामने खड़ा होगा, फरिश्ते कहेंगे मर रब्बो का, मुस्तफा का दीवाना कहेगा रब्बी अल्लाह, माँ दीनों का, मुस्तफा का दीवाना कहेगा दीन अल इस्लाम,
मा कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता तू इस इंसान को दुनिया में क्या कहता था। शबीह मुस्तफ़ा सामने होगी, चेहरा मुस्तफ़ा सामने होगा, आमना के लाल का चेहरा सामने होगा, हुसैन के नाना का चेहरा सामने होगा, हुसैन के नाना की जलवागरी होगी, हुसैन का नाना कब्र में जलवा अफरोज होगा। नबी का गुलाम कहेगा हुआ रब, ये तो मेरा आका है, मैंने जिसे दुनिया में अपना मावा माना था वो ये आका है, मुझे मैंने दुनिया में अपना मल्ला माना था वो ये मुस्तफ़ा जाने रहमत है, मैंने जिनके नाम के नारे लगाए थे वो आमना का लाल ये है। कसम खुदा की मुस्तफ़ा जाने रहमत की जलवागरी होगी, हुसैन की मोहब्बत सीने में बसा ले। कसम खुदा की जब तू मरेगा कब्र में आमना का लाल आ जाएगा, हुसैन का नाना आ जाएगा, और जब हुसैन का नाना आएगा तो बरेली के ताजदार ने क्या अच्छे अंदाज में इशारा फरमा दिया, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूल। करबला के मैदान में हुसैन इब्ने खली खड़े हैं, अल्लाह अकबर। जब जाने की तैयारी की लोगों की चीख निकल गई, हजरत ज़ैनुल आबिदीन रोने लगे, उम्मे रुबाब रोने लगी, तमाम तर खैमे में जो उम्महातुल मोमिनीन थी वो रोने लगी, चीखें निकलने लगी। ऐ अब्बा आप ना जाओ, कोई कह रहा था मेरे शौहर आप करबला में ना जाएं, आप मैदान कारदार में ना जाएं, कोई कह रहा था अब्बा आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह अकबर मेरे हुसैन ने करबला के रेगिस्तान में तलवार उठाने के बाद, हालांकि तफसील में सारे वाक़यात आपके सामने रखूंगा, वक्त बहुत ज़्यादा चाहिए और अब मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा क्योंकि अभी हजरत भी बोलेंगे। तो आप देखें करबला के मैदान में जब हुसैन ने तलवार उठाई, तलवार चलाई है लेकिन इस शान के साथ चलाई है, कह दिया करबला के ताजदार ने करबला के मैदान में कि मैं अपना आखिरी लहू का कतरा दीने मुस्तफ़ा के लिए पेश करके और जमाने वालों को दिखा करके जाऊंगा कि दीन को अगर किसी ने बचाया है तो नबी के नवाज। आज तुम आशूरा के दिन मेलों में जा रहे हो, लौंडियों को अपनी ले लेकर जवान लड़कियों को हया करना चाहिए, तुम्हें हया आना चाहिए, शर्म आना चाहिए, मरने के बाद क्या मुंह दिखाओगे। हुसैन आजम ने अगर कह पूछ लिया कि ओ मेरे नाना क्या कलमा पढ़ने वाले, जिस दिन मेरी शहादत का दिन था उस दिन तू मेलों में ढोल बजा रहा था, तू ढोल बजाने वालों को देख रहा था, लुत्फ अंदोज हो रहा था, तो बताओ तुम्हारे सामने जवाब होगा? कोई जवाब है? नहीं है ना। जब कोई जवाब नहीं है तो जितने कल गए वो तौबा करें और आइंदा ना जाने के लिए अहद करें, तौबा करें। और मेले में जाना हराम है, समझ रहे हैं आप। इमाम पाक के यौम शहादत पर मेला मनाना और मेला सजाना और उसके अंदर जाना और लाभो लाभ के लिए खेलो कूद के लिए जाना, ये सब हराम है, हराम है, हराम। जो गए हैं वो तौबा करें और आइंदा ना जाने का अहद करें। बात ये चल रही थी कि मेरे अजीजों, मौत और जिंदगी को पैदा किसने किया है? अल्लाह ने। तो इमाम पाक जब करबला के मैदान में गए तो मालूम है जबान पर क्या था, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमें कोई परेशानी नहीं आएगी, हमें कोई मुसीबत नहीं आएगी, हमें तो वही परेशानी आएगी, हमें तो वही चीज हमारे सामने आएगी, हमारे ऊपर आएगी जो अल्लाह ने मुकद्दर कर दिया, जो अल्लाह ने मुकद्दर कर दिया। तो अब आप हजरात ये बात मान लें और जान लें और समझ लें कि मौत जभी आएगी जब अल्लाह चाहे, बगैर अल्लाह की मर्जी के मौत नहीं आएगी। तो जहां जाना है, जो करना है, वो मामला मर्जी मौला पे छोड़। बस एक ही बात है कि हमें मरने के बाद भी लोगों की जबानों पर जिंदा रहना है। बड़े अच्छे अंदाज में किसी शायर ने लिखा था, ये फिक्रा काश नक्शे हर दरो दीवार हो जाए, ये फिक्रा काश नक्शे हर दरो दीवार हो जाए, जिसे जीना है वो मरने के लिए तैयार हो जाए, जिसे जीना है तो वो मरने के लिए तैयार हो जाए। याद रख, अपनी जिंदगी ऐसे गुजार के जा कि तू दुनिया से चला जाए लेकिन लोग कहें वो जिंदा है, वो जिंदा है। और वो इमाम पाक की शान है कि दुनिया से गए तो है 1384 साल के लंबे अरसे के बाद भी हुसैन जिंदा है। यजीदियत का निशान मिट गया, यजीद मर गए, यजीदियत खत्म हो गई, लेकिन 1384 साल
हुसैन जिंदा है, अली अकबर जिंदा है, अली असगर जिंदा है, मेरे नबी का खानदान। 1384 साल का लंबा अरसा गुजर गया और आज भी 10 मुहर्रम को ये पता चलता है कि जैसे वाक़या करबला कल हुआ। क्या है ये? हुसैन के जिंदा होने की पहचान है। आज हुसैन जिंदा है, हमारी ज़बानों पर हुसैन जिंदा है, हमारे दिल में हुसैन जिंदा है, बल्कि ये समझो कि हुसैन नाम हमारे ईमान का है। इसलिए शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए लाइला कलमा तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू ना होता तो ना रह जाती सदाकत है हुसैन, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, ये रहेगा ताअबद तेरी बदौलत है हुसैन। और हम आशिकाने हुसैन का ये हाल होना चाहिए कि 10 मुहर्रम को मेले और ठेले में नहीं जाना है, बल्कि अकीदा एक रखना है कि हाल कुछ भी हो मेरा पर अकीदा है यही, हाल कुछ भी हो मेरा पर अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। तो मरना अगर जीना है तो मरने को तैयार हो जाओ, मरना सबको है, दुनिया से जाना सबको है, और जब मरोगे तो काम वो करके जा मेरे अजीज के तू दुनिया से जाए तो लोग तेरा नाम लेते हो। ये दुनिया सब बेकार है, सब कुछ यहीं रह जाएगा। बस एक आखिरी बात सुन ले, अल्लाह के एक महबूब बंदे हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मशहूर जमाना तसनीफ गुलसिता के अंदर कुछ अशार लिखे हैं। वो फरमाते हैं कि फरीदू बादशाह एक गुजरा है जो ईरान का बड़ा मशहूर बादशाह, हजरत तवज्जो चाहो, ईरान का बड़ा मशहूर बादशाह, मौत और जिंदगी समझना है। और आज दुनिया से ये समझ लो, आज हमारे ताऊ हाजी जी का 40वां हो रहा है, कल हमारा भी होगा, तुम्हारा भी होगा, सबका होगा। अब जिसका ना हो वो ना बोले, जिसका होना है वो बोले जरा सुभान अल्लाह। होगा सबका, मगर काम वो करके जाओ कि जैसे 1384 साल के बाद नामे हुसैन जिंदा है, अगर हजारों साल भी हो जाए तो तुम्हारा नाम लोगों की जबान पर। शेख सादी फरमाते हैं वो नहीं मरता है, कितना ही बड़ा दौलतमंद हो, मर गया मिट गया तो मिट गया, मर गया, मगर जो इंसाफ करके दुनिया में जाता है, जब लोग उसका नाम लेते हैं तो समझ लो कि इंसाफ करने वाला मुंसिफ अभी जिंदा। फरमाते हैं फरीदू बादशाह के महल की दीवार की ताक पर एक कुछ शेर लिखे हुए थे, और ये फरीदू बादशाह जो था वो मुल्क ईरान का बड़ा कदीम बादशाह गुजरा है। उसके दीवार पर लिखा हुआ था, जहां ए बरादर न मानत बकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त, मकुन तकिया पर मुल्क दुनिया पुष्ट के बिस्यार कश्चू तू परवर दो कुश्त, चू आहिंगे रफ्तन कुन जाने पाक जे पर तख्त मुर्दन चेपर। फरमाते ए भाई जहां है बरादर न मानत बकस, ए भाई ये दुनिया टिकने वाली चीज नहीं है, इसके चक्कर में मत पड़। ये मेरा वो मेरा हो रहा नहीं, ये मेरे अब्बा का है, वो मेरे दादा का, ये मेरा है, वो मेरा, ये जमीन मेरी, वो जमीन मेरी, ये महल मेरा, ये 2 मंजिल मेरा, वो जमीन मेरी। लेकिन उन्होंने क्या कहा, सब तेरा, खत्म, कुछ नहीं तेरा, कुछ नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में 2 शख्स आए झगड़ा करते हुए, बोले हुजूर ये इंसान ये कह रहा है वो जमीन का टुकड़ा मेरा है, दूसरा कह रहा है मेरा है। दूसरे कुछ लोगों ने कहा बोले हुजूर इन दोनों की बात सुन ले और बता दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं इनकी बात को सुनूं, मैं उसी जमीन से पूछ लेता हूँ किसकी है। सुभान अल्लाह। अरे मुझे इनसे पूछने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने तो हमें वो ताकत दी है कि हम उसी जमीन के हिस्से से पूछेंगे। हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम उस जमीन के खित्ते पर गए, और जमीन के टुकड़े पर जाने के बाद गोया के जैसे आज के दौर में समझ लो 2 भाइयों में झगड़ा हो जाए, एक कहे कि ये जमीन मेरी है, दूसरा कहे ये प्लाट मेरा है। अब फैसला किसके पास जाएगा? गाँव के प्रधान जी के पास जाएगा, उनसे नहीं सुलझेगा तो फिर थाने में जाएगा, उनसे नहीं सुलझेगा तो फिर और बड़ी जहाँ जाएगा वहाँ जाएगा। लेकिन अल्लाह की शान देखो, अल्लाह ने अपने ऐसे बंदों को दुनिया में भेजा है कि जो फैसला करते हैं तो जमीन से पूछ लेते हैं तो किसकी। ये गए साथ ले गए
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर के जमीन के टुकड़े से कहा, ऐ जमीन का टुकड़ा, ऐ पिलाट, तू बता तू किसका है, इसका है या इसका है? तो जमीन से आवाज आई, ऐ मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम, इन दोनों से कह दो ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, ये दोनों मेरे हैं, तैयारी करें। मैं किसी की नहीं हूं, ये दोनों मेरे हैं, इनसे कह दो कि तैयारी करे। तू दावा भी गलत है कि मैं तेरी हूं और तेरा दावा भी गलत है मैं तेरी हूं, तू भी मेरा है और तू भी मेरा है, जाकर के तैयारी कर ले, जिस दिन मरेगा उस दिन पता चल जाएगा किस सब रह जाएगी यही। आज बताइए, हमारे ताऊ दुनिया से चले गए, बताओ मुझे कितनी बीघा जमीन दी तुमने? पूरे खानदान से पूछता हूं अपने, हमारे जितने खानदान के लोग चले गए। आज 40 दिन पहले हमारे ताऊ का इंतकाल हुआ, उससे तकरीबन 60 या कुछ और ज्यादा दिन पहले हमारे चाचा इनू चाचा का इंतकाल हुआ, उससे पहले और हमारे खानदान के अफराद का इंतकाल हुआ। मैं आज आपसे पूछना ये चाहता हूं, बताओ हम जितने भी यहाँ मौजूद हैं, तुमने, किसने, मैंने, सबने मिलकर के कितनी जमीन उनको दी है? दिए? कितना सोना मेरे दादा ने या हमारे आबा और दादा ने जमा किया, बताओ किसने अपने बाप की कब्र में रखा? कितनी पैसों की गड्डी तुमने और मैंने रखी? आज जब जवाब मिलेगा तो ये कि हमने नहीं रखी। अरे जब तुमने नहीं रखी है तो इसके चक्कर में पड़ा क्यों है? याद रख, जब तू नहीं रख सकता है, तेरे मरने के बाद तेरे बेटे भी नहीं रखेंगे, तेरे पोते भी नहीं रखेंगे। जब तूने नहीं रखी है तो रखने वाला कोई नहीं है। तो फिर काम वो कर ले कि तू चला जाए तो जाने के बाद भी अल्लाह तुझे कब्र में सवाब वो काम करके जाना। वो काम क्या है? मस्जिदों का नमाजी बनना है, खाने काबा का हज करना है। आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमारे ताऊ को हाजी बनाया। रब्बे कायनात के हबीब फरमाते हैं, मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि परवरदिगार आलम ने उनकी शफाअत की होगी। तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं, जहां ए बरादर न मानत बकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त। ए भाई, दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है, इस पर भरोसा मत कर। दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त, अगर तुझे दिल लगाना है तो दुनिया के पैदा करने वाले से लगा ले बस। दुनिया के पैदा करने वाले से दिल लगा, उस माबूद हकीकी से दिल लगा जिसने जमीन को पैदा किया है, जिसने आसमान को पैदा किया है, जिसने लहलहाती हुई फसलों को बनाया है, जिसने मौजे मारते हुए समंदरों को पैदा किया है, जिसने पहाड़ों की ऊंची ऊंची लंबाई और फलकबोस पहाड़ों को पैदा किया है, जिसने शजरो हजर को जिंदगी बख्शी है, हयात दी है, जिसने सारी कायनात का निजाम बनाया है, जिसने सारी कायनात का निजाम जो चला रहा है, उस वादाहुल शरीक से दिल लगा। दिल लगाने की अगर कोई, दिल लगाने के लिए अगर कोई जात तुझे दी है तो उसने सिर्फ अपनी जात दी है कि तू दुनिया से दिल न लगा, दुनिया के पैदा करने वाले मकुन तो किया पर मुल्के दुनिया ओ पुष्ट। दुनिया और इसकी बादशाहत और इसके असासे पर कोई भरोसा मत कर, कोई भरोसा मत कर। या यूं कह लो कि जहां ये दुनिया और इसकी तमाम चीजों और इसकी हुकूमतों बादशाहत पर भरोसा मत कर। क्यों? क्यों? वो इसलिए कि बिसियार कश्चू तू परवरदो कुश्त, कि तुझ जैसे न जाने कितने इसने पाले और मार डाले। तू किस खेत की मूली है? अरे तुझसे अच्छे अच्छे आए चले गए, पूरी दुनिया में हुकूमत करके चले गए, पूरी दुनिया के बादशाह बन करके चले गए। तेरे पास तो 10, 20, 50 बीघे है ज्यादा में ज्यादा, तू किस खेत की मूली है? अरे तुझे भी जाना है, तू भी चला जाएगा। हजरत शेख सादी ने कहा था कि तुझ जैसे न जाने कितने आए और आकर के इस दुनिया में चले गए। ये दुनिया है जिसने तुझ जैसों को पाला है और मौत के घाट उतार दिया है। मौत आ गई है तो फरमाते हैं आगे कि जब दुनिया से जाने हैं तो वो कि तू दुनिया से जा रहा हो, लोग के खुतबे दुनिया से जा रहा हो, तेरे नाम को नेकी से ले रहे हो। फरमाया जो आएंगे रफ्तन कुनत जाने पाक, जे बरतख्त मुर्दन हुए खाक। जब पाक जान बदन से निकलने का इरादा करे या दुनिया से जाने का इरादा करे, चे बरतख्त मुर्दन चे बर्रुए खाक, तो चाहे वो तख्ते शाही पर निकल जाए या फिर है ना।
बराबर है। इसलिए कि 100 बीघे वाला भी उसी कब्र में रहेगा और रोड पर मरने वाला भी उसी कब्र में रहेगा। इसलिए ये दुनिया में है कि मेरी इतनी तेरी इतनी, मैं इतना बड़ा, मैं प्रधान, मैं ये मैं वो, ये सब दुनिया की झंझटें हैं। जैसे ही रूह निकलेगी तो दोनों बराबर हो जाओगे। याद रखना मेरे अजीजों, मरने से पहले वो काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारा नाम लें, अच्छाई से नाम लें। आज माशाअल्लाह परवरदिगार आलम ने जिस हमारे ताऊ के 40वें में हमें बैठने और बोलने का मौका दिया, रब्बे कायनात से हम दुआ कर लें परवरदिगार आलम उनको जन्नत की बहारें अता फरमाए। और परवरदिगार आलम हमको मरने से पहले रब्बे कायनात अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत का हकदार बना दे। इसलिए मेरे अजीजों, बात रब्बे कायनात ने फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वही परवरदिगार है, वो अल्लाह है कि जिसने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि जान ले कि तुम में कौन नेक अमल करता है और कौन बुरे अमल करता है। अच्छे अमल कीजिए, नमाज़ें पढ़िए, रोज़ा रखिए, नेक अमाल कीजिए। अच्छे काम अगर करोगे तो इंशाअल्लाह मरने के बाद जैसे ही कब्र में जाओगे, आमना के लाल कब्र में आ जाएंगे और फरिश्ते सवाल करेंगे तो आसानी के साथ सवाल करेंगे और हमारा ठिकाना जन्नत की बहारों में हो जाएगा। ये दुनिया सब बेकार है। आज इंसान दुनिया में जीता है तो 3 चीज़ों के लिए। बस 1 मिनट की बात, अपनी बात खत्म कर दूं। ये बात मुझे बताना है, 3 चीज़ों के लिए। पहली बात कहता है कि यार मेरा लिबास बड़ा अच्छा हो, और एक ये कहता है कि मेरी नाक सबसे ऊंची होना चाहिए, और एक ये कि मेरा नाम बढ़िया होना चाहिए। 3 चीजों के लिए बहुत जीता है, लिबास बढ़िया, नाक ऊंची और नाम बढ़िया। लेकिन सुनो, जब मौत का फरिश्ता आता है ना तो सबसे पहले ये 3 चीजें छिनती हैं। हाँ, जब मरोगे तो तुम्हारा लिबास उतार लिया जाएगा, कितना भी कीमती लिबास क्यों ना हो, उसे उतारा जाएगा और कहा जाएगा जल्दी से कफन पहनाओ। ये नहीं कहा जाएगा पोशाक पहनाओ, मखमली लिबास पहनाओ, ये पहनाओ वो पहना, क्या कहा जाएगा? भाई कफन पहना। सबसे पहले पता चला तेरा लिबास छिन गया। और दूसरी चीज, जब तू मरेगा तो अब लोग ही नहीं कहेंगे ये फला सेठ साहब है, ये प्रधान जी साहब है, और ये MLA है, ये MP है, ये मुख्यमंत्री है, ये वो है, ये वो है, ये 100 बीघे वाले, 100 बीघे वाले, 50 बीघे वाले। नहीं, जनाजा तैयार हो गए, पता चला कि तेरी पोशाक इसके लिए मत जी, ये बेकार है, मिट जाएगी। नाम के लिए ना जी, छिन जाएगा, मिट जाएगा। और नाक के लिए भी मत जी। ये उलमा की जमात मौजूद है। जब सबसे पहले कब्र में इंसान जाएगा तो जिस्म का जो हिस्सा गलेगा, जिसे सबसे पहले कीड़े खाएंगे, उसी को नाक कहा जाता है। सबसे पहले कीड़े तुम्हारी नाक को खाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, क्योंकि बात बड़ी लंबी होती चली जा रही है और मैं अब लंबी नहीं करूंगा क्योंकि अभी हजरत को बोलना है। बहरहाल मेरे अजीजों, ये 3 चीजें हैं, इसके लिए इंसान जीता है, लिहाजा इसको दहन कर दो, मिटा दो। और जब तुम इन सबको मिटा दोगे तो झुक जाओगे, और जो झुक जाता है तो अल्लाह उसे आसमान की बुलंद मन तवाज़ा लिल्लाह फ़क़द रफ़अहुल्लाह। जो अल्लाह के लिए झुक जाता है, जो इनकी तवाज़ो इंकिसारी करता है, तो अल्लाह उसे बुलंदियां अता फरमा दिया करता है। और तू अगर अकल कर चलेगा, मेरा नाम ऊंचा, मेरी नाक ऊंची, मेरा लिबास अच्छा, तो एक दिन वो आएगा, तू घुसता चला जाएगा, मिटता चला जाएगा, और इतना घुसेगा तेरा कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा। और जब तू दबेगा, लचेगा, तो अल्लाह तुझे इतना बुलंद कर देगा कि तेरा नाम लोग लेंगे। हुसैन आदम ने करबला के मैदान में तवाज़ो की थी, इनकिसारी की थी, आखिरी वक्त में अल्लाह का सजदा किया था। अल्लाह ने इतनी बुलंदी अता फरमाई कि 1384 साल के बाद भी रत्ना में इमाम पाक का नाम लिया जा रहा है। हुसैन जिंदाबाद के नाम के नारे लगा जा रहे हैं। करबला के तादार जिंदाबाद के नाम के नारों से सारा जहान गूंज रहा है। हुसैन जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। अक़ूलु क़ौली हादा व अतूबु इलैहि व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।